नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। BSNL के कातिलों ने कटवा डाले कई हरे पेड़। कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ पौधारोपण समारोह आयोजित। भारतीय मजदूर संघ व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन और सुभाष नगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। अब खबरें विस्तार से। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड के समीप स्थित BSNL कार्यालय में गुरुवार सुबह कई हरे पेड़ों को काटकर केंद्र सरकार की पर्यावरण बचाओ मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गई। BSNL के सहायक निदेशक अनिल पंवार ने वर्षों पुराने पेड़ों को काटने की मजबूरी बताते हुए बहुत ही हास्यास्पद जवाब दिए। पहले तो बात तो ये है कि हमारी दीवार जो है पेड़ की वजह से गिरने से पूरी डैमेज हो गई है और पड़ोसी के मकान को जो भी बहुत खतरा था वो भी आए दिन कहता था कि ये बड़ा पेड़ है जो हमारे मकान पे कभी भी गिर सकता है, इसको हटाया जाए, क्योंकि उसके गिरने से उसका पूरा मकान डैमेज हो सकता था। तीसरा कारण यह है कि यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व पेड़ का सहारा लेकर टावर पर चढ़ जाते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को आए दिन पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती रहती है और जो बहुत ही हमारे लिए भी बहुत दुख भरी हो जाता है और प्रशासन के लिए भी हो जाता है। उन पेड़ों को हटाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनका सहारा लेकर चढ़ जाते हैं। तो वो छोटे मोटे पेड़ थे जिसके बदले में हम 100 पेड़ और उगा रहे हैं इसी कैंपस के अंदर। दूसरा क्या, हमारी चार दीवारी में जो मेन गेट है, पेड़ नहीं थे सर, वो तो मेन गेट पे भी जो हमारी मेन गेट है वो भी पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है, पूरी दीवार हमारी डैमेज हो चुकी है। उसके वो भी हमारा अभी हम उनको भी जबकि नहीं हटा रहे हैं। लेकिन ये जो बहुत सीरियस मैटर था जिसके अंदर की पुलिस प्रशासन को भी परेशानी होती थी, इवन कलेक्ट्रेट भी साहब ने भी निर्देश दिए थे कि टावर की सुरक्षा हेतु व्यवस्था की जाए, तो इन पेड़ का सहारा लेके असामाजिक तत्व चढ़ जाते थे। तीसरा कारण ये है कि इससे हमारी जो थी मोबाइल सर्विसेज बाधित होती थी। आए दिन पेड़ के गिरने से केबल कट जाती थी, केबल डैमेज हो जाती थी, जिससे मोबाइल सर्विसेज इफेक्ट होती थी। आप जानते हैं सर कि पेड़ काटने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ किया क्या आपने? परमिशन के लिए दे रखा था वन विभाग को, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन दूसरों की जान का और गाड़ियों की हिफाजत के लिए चलते ही कोई गिर जाए और कोई मर जाए कर जाए, पड़ोसी का मकान जो आए दिन हमें कंप्लेंट करता रहता था, आप जाके देखना पीछे तो एक सफ़ेदे का पेड़ था, वो उनके मकान पे ही गिरने वाला था। अगर तूफान आता तो उसका हर्जाना कौन देता? अब इन महाशय को कौन समझाए कि तूफान आने पर तो वैसे ही कोई नहीं बचेगा और जिसे टावर पर चढ़ना है वो सुरक्षा गार्ड नहीं होने की स्थिति में वैसे भी टावर पर चढ़ ही जाएगा। जहां तक मोबाइल के सिग्नलों के पेड़ों से बाधित होने का सवाल है तो इसके लिए वृक्ष नहीं अपितु BSNL की लचर तकनीकी व्यवस्था जिम्मेदार है। बहरहाल BSNL के अधिकारियों द्वारा किए गए इस दुष्कृत्य से वस्त्र नगरी के पर्यावरण प्रेमियों में खासा रोष व्याप्त है, जिसके चलते PFA के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि BSNL द्वारा हरे पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं लिए जाने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल ही मुकदमा दर्ज किया जावे। भारत दूर संचार केंद्र एक जिम्मेदार दफ्तर है और भारत सरकार से उनका संबंध है। अगर सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी पेड़ काटने का काम करता है तो इसके खिलाफ भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक तथा नगर परिषद UIT के अधिकारियों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर इन्होंने इजाज़त नहीं ली है तो ये दूसरा और अपराध किया है। अगर पेड़ काटने हैं, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इन्हें बाकायदा नियमों के तहत भीलवाड़ा SDM तहसीलदार से परमिशन लेनी चाहिए। बिना परमिशन के अगर हरे पेड़ों को काटा है तो इनके खिलाफ आपराधिक मामला पेड़ काटने का दर्ज किया जाना चाहिए। इस बीच राजस्व वन महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते एवं कई राजस्व अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेश गोयल, ADM सिटी नंदकिशोर राजोरा, उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जागावत और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CP गोस्वामी सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद थे, जिन्हें नकाते द्वारा पेड़ों की रक्षा करने संबंधी शपथ दिलवाई गई। तत्पश्चात आगंतुकों को औषधीय पौधों का भी वितरण किया गया।
जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने आम जनता से आह्वान किया है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधों का रोपण करे। शहरी क्षेत्र में गांधी वाटिका और ग्रामीण क्षेत्र में बाबा पुवन के नाम से जहाँ पे बाउंड्री वॉल है या पौधे सुरक्षित रख सकते हैं ऐसी जगह पे पौधे लगाए जा रहे हैं और वहीं पे पौधे प्राथमिक रूप से लगाए जा रहे हैं जहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से पौधे लगाने के साथ साथ उनको जीवित रखने का भी दायित्व रहेगा और उसको किया जाएगा। इधर भारतीय मजदूर संघ के कई कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जाने के विरोध में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि बढ़ती महंगाई पर जल्द ही अंकुश नहीं लगाया गया तो भीलवाड़ा बंद करवाने जैसे कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। बीएमएस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाष चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार की श्रमिक व मजदूर विरोधी नीतियों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि इस कोविड के कारण लोगों की नौकरियां चली गई, वेतन आधा हो गया, पैसे पूरे मिल नहीं रहे और दुनिया भर की महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आदमी कमाए या खाए क्या तो अपने बच्चों को खिलाएगा। ये स्थिति जो बन रही है इससे सारा मजदूर जगत त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है। कौन सा वर्ग छूटा हुआ है जो त्रस्त नहीं है इस महंगाई से? और सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, सब मस्त हो रहे हैं। उनको हॉर्स ट्रेडिंग से कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रधान फलाने का बनना चाहिए, डिम का बनना चाहिए, उसमें पैसे लगा रहे, लेकिन आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं। तो ये जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय मजदूर संघ का प्रयास है और आगे भी अगर हमको निर्देश मिला भीलवाड़ा बंद करने की नौबत आई तो वो भी हम करेंगे। इस महंगाई से आम जनता को त्रस्त होते हुए भारतीय मजदूर संघ मूक दर्शक होकर नहीं देख पाएगा। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम दिए गए एक ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि इन मांगों को नहीं माना गया तो जिले भर के विद्यार्थी उग्र आंदोलन करेंगे। एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक हिंगड़ ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने जेल चौराहे से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है ताकि उन्हें कुंभकर्णी निद्रा से जगाया जा सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे राजस्थान भर में 33 जिलों में विद्यार्थी परिषद द्वारा आंदोलन किया गया है, जिसमें 10 तो राज्य स्तरीय मांगे हैं और 8 मांगे हमारी जिला स्तरीय हैं। उन मांगों को लेकर आज युवा पूरे जिले से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देने आया है और सरकार से जल्द मांग करता है, क्योंकि क्या है कि युवा जब सामने आता है तो वो होश को बैठता है, क्योंकि वो पहले परेशान होता है, फिर हमें कोरोना जैसी गाइडलाइन से हमें डराया जाता है। विद्यार्थी परिषद द्वारा जो हमें फीस ली जा रही है उसमें हमारे को फीस में राहत दी जाए और जो अभी एडमिशन की प्रक्रिया है 45,000 युवा जिले से आएगा, 5,000 युवाओं को ही सिर्फ एडमिशन दिया जाएगा। वहीं एक विषय बहनों के लिए भी है कि हमारे भिलवाड़ा में बहनों के लिए नाम पर जो विकास शुल्क के नाम पर बहनों से 9-10 हजार रुपए हटे जा रहे हैं, उसको भी सरकार से मांग करते हैं उसको भी जल्द से जल्द बंद कराया जाए, अन्यथा विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाएगा। आने वाला समय आपराधिक घटनाओं से बढ़ता रहेगा। तो हमारी सरकार से मांग है शिक्षा की ओर थोड़ा ध्यान दे और युवाओं को शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारी बढ़ाई जाए ताकि युवा आगे पढ़ सके और देश को आगे बढ़ा सके। और अब अंत में भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए ठेठ उत्तर प्रदेश के संभल जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संजीव ठाकुर, मुकन व जितेंद्र मौर्य नाम के इन अपराधियों के खिलाफ यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान सहित कई प्रदेशों में चोरी की वारदातों के 16 मामले दर्ज हैं। मजे की बात यह है कि गिरोह का सरगना मुकन मौर्य चोरी के रुपयों से अपने गांव में प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि आरसी व्यास कॉलोनी निवासी कैलाश पोरवाल के मकान में विगत 30 अगस्त को हुई चोरी की वारदात को भी इसी गिरोह ने अंजाम दिया था। दिनांक 30 तारीख को, इसी पिछले महीने की 30 तारीख को सुभाष नगर में एक रिपोर्ट आई थी कि आरसी व्यास में कोई रहते हैं, जो उन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटी से मिलने चित्तौड़ गया हुआ था, तो वापस आके देखा तो मेरे घर के ताले वगैरह टूटे हुए थे।
इस पर अपन एक मुकदमा दर्ज किया था और इस पर साइबर सेल की मदद से और आसपास के सारे कैमरे तलाशे। कैमरे दिलाने के बाद कुछ BTS लिए हमने, कम से कम 100-150 कैमरे जो उस रूट के चलते हैं वहाँ पे, तब उनकी एनालाइज किया। इसके अंदर हमने कुछ संदिग्ध लोग दिखे तो हमें संदिग्ध लोगों से जो पूछताछ की उसमें हमें कुछ 3 नाम क्लियर हुए थे जिनकी हमने एंट्री की थी कि जो धर्मशाला, हमारे रेलवे स्टेशन के बाद धर्मशाला बनी है, वहाँ वो लोग रुके थे 3 दिन। उनकी वहाँ से ID उठा के हमने उनके मोबाइल जो नंबर थे उनको BTS पे डाल के सर्च किया तो हमें कुछ क्लू मिल गया, जिसके आधार पर हम यूपी से इन 3 लोगों को पकड़ के लाए हैं। इनके प्रारंभिक पूछताछ में हमें ये पता चला कि ये लोग राजस्थान के अलावा हरियाणा, यूपी, अजमेर और राजस्थान में भी काफ़ी ये वारदात कर चुके हैं। इस वारदात का तरीका वारदात ये रहती है कि ये लोग पहले गाँव, मतलब जिले में, एक छोटा सा जिले में कोई जगह तय करते हैं, वहाँ पे ये आसपास रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के आसपास जो भी होटल या धर्मशालाएं होती है वहाँ यहाँ रुकते हैं। दिन और रात में ये रैकी करते हैं साइकिल पे। तीनों व्यक्ति अलग अलग रैकी करते हैं और जब एक रैकी का स्थान तय हो जाता है तब ये वारदात को अंजाम देके दूसरे दिन ही यहाँ से चले जाते हैं। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।